डूंगरपुर लिखे थे। बांसवाड़ा। अगला जिला लिख दो बांसवाड़ा। बस इतनी ही है उसमें। बांसवाड़ा 100 टापुओं पे बसा शहर कहलाता है। 100 द्वीपों पे भी कह सकता है, पर बसा शहर। 100 आइलैंड पे बसा शहर। एंड्रेड आइलैंड सिटी बांसवाड़ा कहलाता है। बांसवाड़ा मैग्नीज उत्पादन में प्रथम है। मैग्नीज एक खनिज होता है और अरावली में ये मैग्नीज उत्पादित हो रहा है। मैग्नीज उत्पादन में प्रथम है बांसवाड़ा का। सोना उत्पादन में भी पहला स्थान है। मैग्नीज की फेमस माइंस कौन कौन सी हैं? फेमस माइंस लोहारिया, लोहारिया, तलवाड़ा, काला खूंटा और लीलवाड़ा। या लीलवाणी, ये खाने हैं भाई। लोहारिया, तलवाड़ा, काला खूंटा। महिला सुपरवाइजर के पेपर में पूछा था। 2018 में एक पेपर लगा था महिला सुपरवाइजर का। उसमें पूछा था कि लीलवाणी खान से कौन सा खनिज निकलता है, तो मैग्नीज निकलता है। गोल्ड यानी कि सोना उत्पादन में भी मैग्नीज का पहला स्थान है। राजस्थान में गोल्ड उत्पादन में पहला स्थान भी बांसवाड़ा का है। बांसवाड़ा को 100 टापुओं पे बसा शहर कहते हैं। सौ टापुओं पे बसा शहर कहते हैं। गोल्ड उत्पादन में भी पहला स्थान बांसवाड़ा का ही है। ये जगह के नाम है लोहारिया, तलवाड़ा, कालाकूटा, लीलवाड़ा या लीलवाणी। ये मैग्नीज के खान खान हैं, माइंस हैं ये। बांसवाड़ा के बाद अगला जिला लिखिए चित्तौड़गढ़। साथियों, चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े के नाल जैसी है। और घोड़े के नाल को क्या कहा जाता है? अटोल। यहाँ देखो एक बार, ये चित्तौड़गढ़ है। ये यहाँ पे चित्तौड़गढ़ है। और इस चित्तौड़गढ़ की आकृति या सेफ घोड़े के नाल जैसी है। ये चित्तौड़गढ़, इसकी आकृति घोड़े के नाल जैसी है। इस चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। इस चित्तौड़गढ़ में अरावली में एक पहाड़ी है, चित्रकूट हिल, चित्रकूट की पहाड़ी। इस पहाड़ी पे चित्तौड़गढ़ फोर्ट बसा है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट किस पहाड़ी पे बसा है? चित्रकूट पहाड़ी पे। यहाँ पे ही एक पठार है, मेसा का पठार। इस पठार पे भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग बसा है। अतः ये दुर्ग पहाड़ी पे है, इसलिए गिरी दुर्ग है। राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहा जाता है? तो फिर आंसर होगा खेजड़ी। ठीक है। और अगर देखा जाए तो इधर राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। तो अगला जिला लिखिए चित्तौड़गढ़। कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। हाँ जी, 5 नंबर पे चित्तौड़गढ़। आकृति कैसी है चित्तौड़गढ़ की?
सेफ कैसी है? अटोल जैसी। अटोल इंग्लिश टर्म है। अटोल की हिंदी क्या होगी? घोड़े के नाल जैसी। घोड़े के नाल जैसी आकृति है चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ का अदर नेम क्या है? गौरव ऑफ राजस्थान। ऑफ राजस्थान। राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को। आप इंग्लिश मीडियम से हैं भैया? मीडियम इंग्लिश है। गौरव ऑफ राजस्थान, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ में क्या है? चित्रकूट पहाड़ी है और चित्रकूट हिल है। ठीक है। चित्रकूट हिल है। और पठार कौन सा है? पठार को इंग्लिश में प्लूटो कहा जाता है। पठार है मेसा का। इस पठार पे और इस पे क्या बसा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बसा है। चित्रकूट पहाड़ी और मेसा के पठार पे कौन सा दुर्ग बसा है? चित्तौड़गढ़ फोर्ट बसा है। हाँ जी, चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पे है तो कैसा दुर्ग हो गया? गिरी दुर्ग है। गिरी दुर्ग है। गिरी दुर्ग होने के साथ साथ जल दुर्ग भी है। जल दुर्ग भी है। इधर देखिए जल दुर्ग कैसे है। पिछली बार आया था एलडीसी में। ये कौन सी नदी है? खमनोर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, यहाँ देखो बनास। और इस बनास में एक नदी आके मिलती है बेड़च। जल्दी बोलो, बनास में कौन सी नदी आके मिलती है? बेड़च। एक मिनट फटाफट बोलो। बेड़च का निकलते समय नाम आयड़ होता है। और इस नदी के मार्ग में एक झील बनी है उदय सागर। महाराणा प्रताप के पिताजी ने ये झील बनवाई थी, महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में बनवाई थी। ईस्वी को एडी कहेंगे। उदय सागर झील आयड़ नदी के मार्ग में है। इस झील से निकलने के बाद इस नदी का नाम बेड़च हो जाता है। बोलिए। आयड़ नदी का उदय सागर झील से निकलने के बाद क्या नाम हो जाता है? बेड़च। फटाफट बोलो, क्या नाम होता है? बेड़च। बा यानी बादर, बा यानी बेड़च। इस बेड़च में एक नदी आके मिलती है गंभीरी। कौन सी नदी? गंभीर नहीं, गंभीरी। गंभीर तो धौलपुर में बहती है। हाँ, करौली धौलपुर उधर की तरफ बहती है। ये गंभीरी है भैया। और इस गंभीरी नदी को क्या कहते हैं? ओ सॉरी, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पे कौन सा दुर्ग बना है? चित्तौड़गढ़। एक साथ बोलो, बनास की सहायक नदी कौन सी है? बेड़च है। कौन सी है? जो इसमें मिलती है आके। और इस बेड़च की सहायक नदी कौन सी है? दोनों नदियों के बीच में कौन सा दुर्ग बसा है? अतः चित्तौड़गढ़ कैसा दुर्ग भी है? जल दुर्ग भी है। कैसा दुर्ग है? और साथ में कैसा दुर्ग है? गिरी दुर्ग क्यों है? चित्रकूट पहाड़ी पे है। और कौन से पठार पे है? और जल्दी बोलिए, राजस्थान का गौरव कौन सा जिला है? और राजस्थान का गौरव कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़। और राजस्थान का गौरव कौन सा वृक्ष है? खेजड़ी। कौन सा है? इस साल खेजड़ी के फल को, करंट का क्वेश्चन है, देखा है कि उसका फल सांगरी है कभी? बहुत पौष्टिक होता है। उसको, सांगरी को इस साल 5 मई को जीआई टैग मिला है। क्या होता है जीआई टैग? ज्योग्राफिकल इंडेक्सन, भौगोलिक संकेतक, किसी क्षेत्र विशेष का ऐसा उत्पाद जो पूरे भारत में जाना जाता हो। राजस्थान में सोजत की मेहंदी को जीआई टैग है क्योंकि वो फेमस है। हरी मेहंदी का नाम आता है तो सोजत का नाम आता है।
आपने एक सुना होगा, नागौर में एक जगह है ताउसर, वहाँ की पान मेथी फेमस है, सुगंधित मेथी बोलते हैं ना अपन, कस्तूरी मेथी मसाले में आती है ना, स्पाइस में, उससे भी जीआई टैग मिल गया। सांगरी को जीआई टैग है, बीकानेरी भुजिया को भी जीआई टैग है। ठीक है, तो याद रखना जलदुर्ग भी है। बोलिए जलदुर्ग क्यों है, कौन कौन सी दो नदियों के संगम पे है? गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर है। बोलिए राजस्थान का ऐसा दुर्ग जो सबसे ज्यादा श्रेणियों वाला दुर्ग है, वो यही है, जलदुर्ग ही नहीं, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है ये। बिगेस्ट लिविंग फोर्ट, लिविंग का मतलब जानते हो ना, लिविंग फोर्ट इन राजस्थान, बिगेस्ट लिविंग फोर्ट इन राजस्थान, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़। सुना है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ बना है? कितने मंजिल का है? 9 मंजिल का। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। गौरव ऑफ राजस्थान कौन सा जिला है? कौन से ट्री को गौरव ऑफ राजस्थान बोला जाता है? खेजड़ी। खेजड़ी का फल क्या है? सांगरी। इस साल उसे क्या मिला है? जीआई टैग, 5 मई को मिला है। मारवाड़ में कैर और सांगरी की सब्जी फेमस है। तो ये जलदुर्ग भी हो गया, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है, सबसे ज्यादा श्रेणियों वाला दुर्ग चित्तौड़गढ़ ही है। 8 प्रकार का दुर्ग बताया जाता है, दानवन दुर्ग नहीं है। दानवन दुर्ग कौन से होते हैं? जो दुर्ग डेजर्ट में होते हैं वो दानवन कहलाते हैं। जैसे जैसलमेर का किला दानवन दुर्ग है, तो ये दानवन की श्रेणी का नहीं है, बाकी सब प्रकार का है। एक साथ बोलिए, किस नदी के मार्ग में उदय सागर झील बनी है? आयड़। आयड़ नदी का नाम इस झील के बाद क्या होता है? बेड़च। बिगेस्ट लिविंग फोर्ट इन राजस्थान, चित्तौड़गढ़।
अभी और नाम क्या है इसे? इसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। दूसरा उपनाम लिखो, राजस्थान का गौरव। संत रैदास की छतरी किस दुर्ग में है? हिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे। संत रैदास की छतरी। और कौन सा स्तंभ है? विजय स्तंभ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है। राणा कुंभा ने बनवाया था विजय स्तंभ, मालवा विजय के उपलक्ष्य में। विजय स्तंभ देखा है क्या? पुलिस मुख्यालय पे लगा हुआ है ना? वो विजय स्तंभ है। या वहां नहीं देखा हो तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी है, अपनी 10वीं की मार्क शीट पे भी मिलेगा विजय स्तंभ। 9 मंजिल का है, 122 फीट का है। राणा कुंभा ने बनवाया था। इस दुर्ग का निर्माता कौन था? 734 एडी को ईस्वी कहा जाता है। 734 ईस्वी में कौन सी शताब्दी होगी? 8वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा है? सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछा है। सेकंड ग्रेड के पेपर में क्वेश्चन पूछा है। बोलिए, चित्तौड़गढ़ के बाद अगला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ में कुछ भी नहीं है भाई। अरावली के कारण एक लाइन लिख सकते हैं वैसे ही। अरावली के कारण राज्य के 2 जिलों में रेल मार्ग नहीं है। राज्य के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई रेल लाइन नहीं है। वो 2 जिले कौन कौन से हैं? प्रतापगढ़ और 2 जिलों, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में कोई रेल लाइन नहीं है। अभी भी कोई रेल मार्ग नहीं है। कोई रेल मार्ग नहीं है। राज्य के 2 जिलों में कोई रेल मार्ग नहीं है वर्तमान में भी। वो अरावली के कारण ही नहीं है। संत रैदास की छतरी किस दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ में। मीरा मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर है। विजय स्तंभ को दिखाएं क्या? राणा कुंभा ने बनवाया था मालवा विजय के उपलक्ष्य में। किसने बनवाया था? मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है। विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था मालवा विजय के उपलक्ष्य में। अपनी 10वीं की मार्क शीट है, उस पे भी यही है। यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है ये। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी है ये। खूब पूछा है राजस्थान पुलिस में तो। राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था 14, देखो ये लिखा हुआ है, राजपूत किंग राणा कुंभा ऑफ द मेवाड़ इन 1448। यानी कि 1948 में बनके तैयार हुआ था, लेकिन ये बात हिस्ट्री वाले सर लिखाएंगे। ठीक है। ये विजय स्तंभ है, 9 मंजिल का है ये, 122 फीट का है। कहीं लिखा हुआ हो तो, लेकिन नहीं दे रखा इसमें। ठीक है। ये सारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। भीलवाड़ा लिखो अगला जिला। साथियों, भीलवाड़ा से अभ्रक निकलता है और अभ्रक को इंग्लिश में बोला जाता है माइका। राजस्थान की अभ्रक नगरी भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा कितने नंबर पे? जो भी नंबर है
आप तो नंबर लिखने की कोई जरूरत तो नहीं है। भीलवाड़ा राजस्थान की अबरक नगरी है। माइका सिटी ऑफ राजस्थान। पिछली बार पूछा है लैब असिस्टेंट में कि राजस्थान की अबरक नगरी किसे कहा जाता है। राजस्थान की अबरक नगरी, बोलिए किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। राजस्थान की अबरक नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। पिछली बार लैब असिस्टेंट में एक और क्वेश्चन आया, राजस्थान का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर का मतलब जानते हो क्या? क्या? वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मैनचेस्टर सिटी ऑफ राजस्थान भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर है भीलवाड़ा, है ना। राजस्थान की गारमेंट सिटी है। गारमेंट यानी टेक्सटाइल सिटी। GARMENTS, या टेक्सटाइल भी लिख सकता है। टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान। और भीलवाड़ा से शीशा जस्ता भी निकलता है। कहाँ से? रामपुरा अगुचा से। रामपुरा अगुचा बहुत आती है भाई। रामपुरा अगुचा माइन, इसको इंग्लिश में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख देंगे रामपुरा अगुचा शब्द को। किसकी है ये खान? शीशा जस्ता की खान है। शीशा को क्या कहा जाता है? लेड। और जस्ते को जिंक कहा जाता है। ZINC, जिंक। इस खनिज को इतिहास में जुड़वा खनिज कहते हैं। हमें पिछली बार लैब असिस्टेंट के 3 क्वेश्चन है, उठा के देख लेना यहाँ से। 3 क्वेश्चन है। आज अरावली कंप्लीट हो जाएगी और मरुस्थल चलेगा। अरावली की 20 ऊंची चोटियां भी अभी लिखेंगे। रामपुरा अगुचा माइन किसकी है? शीशा जस्ता की। RAS प्री में भी पूछा है भाई ये वाला क्वेश्चन। शीशा जस्ता की खान है। अबरक भी ज्यादा निकलता है भीलवाड़ा से। भारत का मैनचेस्टर क्या है? अहमदाबाद। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद। मैनचेस्टर का मतलब ये इंग्लैंड का शहर है। इंग्लैंड के इस शहर में कपड़ा बनता था। दुनिया के जिन शहरों में कपड़ा बनता है वो उस जगह का मैनचेस्टर कहलाएगा। ठीक है। भारत का जीके भी सिलेबस में याद रखो। नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कानपुर है यूपी में। और 2022 में सेकंड ग्रेड में पूछा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? तो तमिलनाडु में कोयम्बटूर शहर है। कोयम्बटूर। कितने नंबर पे? जो भी नंबर पे जिला है सिरोही लिखिए लास्ट में आप तो। सिरोही का पुराना नाम क्या है? पिछली बार आया था तुम्हारे प्राचीन नाम शरणवाही नगर। शरणवाही नगर। शरणवाही नगर।
चरणवाही नगर। और क्या नाम है? चंद्रावती। चंद्रावती। सिरोही में क्या है? देलवाड़ा के जैन मंदिर अरावली की पहाड़ियों में है। रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ थे? देलवाड़ा जैन टेम्पल है भाई। सिरोही में है। इन मंदिरों का निर्माता कौन था? जैन शासक धर्मपाल और विमल शाह है। जैन शासक धर्मपाल व विमल शाह है। धर्मपाल और विमल शाह है। एसआई के पेपर में पूछा था, पीएसआई 2021 वाले पेपर में पूछा था, देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माता कौन था? धर्मपाल और विमल शाह है। देलवाड़ा के जैन मंदिरों के निर्माता थे धर्मपाल और विमल शाह। हम एसआई के अलावा पटवारी में भी पूछा था कि देलवाड़ा के मंदिर किस धर्म को समर्पित हैं? जैन धर्म को समर्पित हैं। वहां क्या है? और आबू पर्वत खंड है। और इस आबू पर्वत खंड में महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है। 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 और क्या है? नक्की लेक है। नक्की झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। और क्या है? आबू पर्वत खंड में सबसे ऊंचा पठार है, उड़िया का पठार। सबसे ऊंचा पठार है। पठार ऊपर से क्या होते हैं? समतल होते हैं। धरातल से ऊंचा उठा हुआ भाग जो ऊपर से टेबुल नुमा हो, पठार या प्लूटो कहलाता है। ठीक है। उड़िया का पठार है। आबू पर्वत खंड है। महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है। अर्बुदा माता का मंदिर है। अर्बुदा माता का मंदिर है। अर्बुदा माता का मंदिर है। वहां पे अर्बुदा माता का मंदिर है। राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है। इस कारण इस मंदिर को या इस माता को राजस्थान की वैष्णो कहा जाता है।